अमेरिकी रिपोर्ट में भारतीय मुख्यमंत्रियों का जिक्र होने पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने बताया देश की संप्रभुता पर सवाल उठाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी अमेरिका के डर के बारे में। जी हां, डर जो सीएम योगी आदित्यनाथ से है। अमेरिका में हुई एक सुनवाई के बाद ऐसा बयान सामने आया जिसने भारत की राजनीति में नई बहस को छेड़ दिया। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई और बैन जैसी मांगे उठाई गई हैं। इन तीनों नेताओं का नाम सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी और उसके समर्थकों का कहना है कि ये तीनों नेता हिंदू संस्कृति, सनातन परंपराओं और राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पूरे विवाद ने अंतरराष्ट्रीय मंच से निकलकर भारतीय राजनीति में भी जोरदार बहस छेड़ दी है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, इन नेताओं के नाम क्यों सामने आए। आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिका ने क्यों लिया नाम, सीएम योगी पर बैन की मांग, सीएम धामी भी निशाने पर, सीएम हेमंत को लेकर बवाल। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों के बावजूद समय समय पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय फैसले या ऐसे बयान आ जाते हैं जो भारत की राजनीति और नीतियों को लेकर बहस छेड़ देते हैं। हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले एक अमेरिकी निकाय की रिपोर्ट ने एक बार फिर इसी तरह की बहस को जन्म दे दिया है। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं और राज्यों का जिक्र किए जाने के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है और इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश बताया है। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद सबसे ज्यादा बात इस बात को लेकर हो रही है कि इसमें कुछ भारतीय राज्यों की स्थिति और वहां की सरकारों के कामकाज को लेकर टिप्पणियां की गई है। रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए कुछ सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों में कुछ खास या फिर कहे कि फेमस चेहरे जो भारत में है उन्हें बैन करने की मांग उठाई गई है। इसके साथ ही अब इसका असर यूपी में कैसे देखने को मिलता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। योगी की नीतियों से परेशान अमेरिका, धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की एक ऐसी मांग, बीजेपी ने किया बड़ा पलटवार, लगाए आरोप, अमेरिका ने भारत को क्यों किया टारगेट, योगी की लोकप्रियता से घबराया व्हाइट हाउस, अमेरिका ने योगी पर लगाया बैन, क्या है इसकी वजह, लोकप्रियता, बेबाक अंदाज या ताबड़तोड़ एक्शन, किससे घबराया अमेरिका। किसी गुंडे में तो साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाइए तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। अमेरिका के USCIRF की सुनवाई में भारत के 3 मुख्यमंत्रियों पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को निशाना बनाया गया। वामपंथी कार्यकर्ता रकीब अहमद नाइक ने हिंदुत्व, राष्ट्रवादी संगठनों और केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए इन नेताओं पर बैन लगाने की मांग की। RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम भी लिया गया। Urge the US government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Hemanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second,
designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में धर्मांतरण, घुसपैठ और कट्टरता के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं, उन्हें बैन करने की मांग की गई है। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सुनवाई बैठक में भारत के 3 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई। इस पर उत्तराखंड भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। अमेरिका में सुनवाई के दौरान आरएसएस भी निशाने पर था। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आयोग की सुनवाई बैठक पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। भट्ट ने कहा कि सुनवाई में 3 ऐसे मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश की गई है जो हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रहित की खुलकर बात करते हैं। उत्तराखंड में धामी यूसीसी, कब्जों और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने माफिया और कट्टरपंथ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की है और कर रहे हैं। उधर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बोले कि अपने ही देश में अपनी भूमि को बचाने, अपनी संस्कृति और अपने मंदिरों, साथ ही साथ अपनी पहचान की रक्षा को आवाज उठाना किसी भी नजरिए से गलत नहीं होता। कुछ लोगों को दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि अब हिंदू समाज खुलकर अपनी पहचान, अपनी हक की बात करने लगा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, वही विदेशी मंचों पर जाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश में जुट जाते हैं। भट्ट ने यह भी कहा कि जनता समझ रही है कि निशाना सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों पर नहीं, बल्कि उस सोच पर है जो भारत को उसकी जड़ों, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता को जोड़कर रखती है। इस विवाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम भी सुर्खियों में आया। रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में संघ और उससे जुड़े विचारों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी की बात सामने आई है। इसके बाद संघ से जुड़े कई लोगों ने भी अपनी राय दी और कहा कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। उनका मानना है कि देश की परंपराओं और सांस्कृतिक संगठनों को समझे बिना उसके बारे में कोई भी राय देना ठीक नहीं है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इस प्रकार की रिपोर्ट अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म देती है। कई बार मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे मुद्दों पर अलग अलग देशों और संस्थाओं के नजरिए से अलग अलग होते हैं और यही वजह है कि ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद इससे जुड़े देशों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग देखने को मिल रही हैं। भारत में भी ये कोई पहला अवसर नहीं है जब किसी विदेशी संस्था की रिपोर्ट को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार और अलग अलग राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। सरकार का हमेशा ये रुख रहा है कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते समय वास्तविक परिस्थितियों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पूरे विवाद का एक खास पहलू ये भी है कि भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ते प्रभाव के चलते भारत की भूमिका लगातार खास होती जा रही है। ऐसे समय में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी ज्यादा दिखाई देता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश की जनता ऐसे प्रयासों को समझती है और विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि देश में लोकतंत्र मजबूत है और सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। इसीलिए किसी भी बाहरी को इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक और सामाजिक जानकारों का मत है
कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय उनके निष्कर्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी रिपोर्ट में कोई चिंता व्यक्त की जाती है तो उस पर सबूतों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रिपोर्ट की विश्वसनीयता और उसके आधारों की भी जांच होनी चाहिए। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि इस प्रकार की रिपोर्ट भारत अमेरिका के संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के हित से खास है, इस पर आधारित है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर ऐसे मुद्दे कुछ समय के लिए ही सुर्खियों में जरूर आते हैं और यही वजह है कि रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय बन चुका है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन लगातार रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं और इसे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बता रहे हैं। वहीं अलग अलग वर्गों में इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा राजनीतिक चर्चा का मुद्दा बन सकता है। संसद से लेकर राजनीतिक मंचों और सोशल मीडिया तक इस मुद्दे पर बहस भी जारी रहने की संभावना है। फिलहाल इतना तो साफ है कि अमेरिकी रिपोर्ट में भारतीय नेताओं और संस्थाओं का जिक्र होने के बाद देश की राजनीति में एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इसे कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।